आज हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा उसका 17 चैप्टर पहला वर्ष। और तिशबी इलरिया जो गिलाद के पर सीओ में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्ष में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता एलाइजा तो क्या कहता है राजा को, जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना तो मैं बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगा। पहले आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि मैं पूरा चैप्टर पढ़वाने वाला हूँ, फिर उसके बाद में मैं एकदम से आपको उसका भेद में बताने वाला हूँ। अब 18 उसका 20 से पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे। 18 उसका 20। तब आपने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो ले, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा ने नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता दास चैलेंज कर रहा है कि एक कंपटीशन हो जाए। इस बात का कंपटीशन कि देखने के लिए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उसने ये कंपटीशन कहाँ पे किया? एक पर्वत पे किया। क्यों किया? क्योंकि उस जमाने में बाल के देवता लोग क्या करते थे, जो उनका टेम्पल रहता था उसमें जो बलि चढ़ाते थे उसमें सुरंग बनाते थे, और यहाँ से वो लोग आग जलाते थे, और वो बहुत सारे मिरेकल्स को परफॉर्म करते थे और आग जलाते थे, और लोगों को लगता था कि परमेश्वर ने किया। एलाइजा को ये पता था, अभी उसको पता था कि परमेश्वर के आत्मा ने उसे बताया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसीलिए उसने क्या किया, उनको पर्वत पे लेके आया, क्योंकि वहां पे वो सुरंग नहीं है, वहां पे क्या है, सच्चाई लोगों के सामने बाहर आएगी। परमेश्वर का आत्मा भी आप लोगों से वही कह रहा है, जिस तरह एलाइजा ने कहा कि कब तक तुम या तो बाल की सेवा करो या तो यहोवा की। हम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम एक साथ 2 नाव पे सवार नहीं हो सकते। जिस तरह एलाइजा ने कहा कब तक, और उसने कहा मैं अकेला परमेश्वर का दास हूँ। और आगे हमारे पास 450 परमेश्वर के सामने 450 हो या 4500 हो, वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। आगे हम पढ़ेंगे 25 से। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपने बनाए हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा।
वो कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, वो हो सकता है कि सोता होगा और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने यहाँ तक घायल किया कि लहू लहान हो गए। तो दोपहर भी हो गया, वरन भेंट चढ़ाने के समय तब नबूवत करने रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। यहाँ पे हम देखते हैं पहले एलिजा ने किसको स्थान दिया? ओके, बाल के प्रॉफिट्स को। चलो अब तुम लोग पहले जाके बलि करो। और उन्होंने क्या किया? वेदी बनाया, लकड़ियां रखी और उस पे बलि का बकरा की ऑल्टर पे उन्हें रखा। रखने के बाद क्या करने लगे? चिल्लाने लगे, अपने आप से सब चीज करने लगे। क्या चाहते हो? कि आग उतरे। आग उतरा? नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि वो अपने आप से, अपने चिल्लाने से, अपने दिमाग में भरोसा रख के वो प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं। बहुत से लोग हम में से, आप में से, हम लोग यही करते हैं। हम लोग परमेश्वर की इच्छा जाने बिना, उसके वचन क्या कहता है उसको जाने बिना हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। यही मेरा आज का टॉपिक है। हम सब प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, यही मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ बाल के जो भविष्यवक्ता है वो लोग क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि दिनों तक उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या है? परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो उनका प्रार्थना का भी उत्तर नहीं मिलता। सिर्फ बोल के करने से परमेश्वर उस काम को आशीष नहीं देता। आपका जीवन जब तक सही रूप से परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी कर ले और प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में नहीं आएगा। हम एक दो नाव में सवार होके हम यीशु मसीह को बोलते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, हेल्प कर। वो कैसे करेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी शैतान में बंधे हुए हो। जब तक आप शैतान से प्यार करोगे, वचन कहता है याकूब की पत्री में, अगर जो दुनिया से प्यार करता हो परमेश्वर से प्यार नहीं करता। अगर आपके जीवन में दुनिया है तब कितना भी प्रार्थना करोगे आपके जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत छुटकारा आ पाएगा, लेकिन जैसे मैंने कल भी वचन से बांटा था कि मैं प्रार्थना करूंगा, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा, यीशु मसीह आके रहेगा। लेकिन जब आप फिर से पाप में जाओगे तो यीशु मसीह हट जाएगा तो दुष्ट आत्मा और साथ को लेके आएगा। ये मेरे हाथ में नहीं है आपकी चंगाई। आपकी चंगाई आप ही के हाथ में है। आप कब तक उसको अपने जीवन में ठहराना चाहते हैं? आपका छुटकारा आपके हाथ में है। आप सही रूप से जीवन जियोगे तो वहां पे परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन अगर आप पाप में बढ़ते जाओगे तो वहां पे परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यही हुआ। बाल के देवताओं ने क्या किया? अपने आप को मारने की कोशिश की, चाबुक से मारा, काटा। बहुत से लोग वही कर रहे हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए अपने आप को मार रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन पापों की क्षमा डुबकी लगाने से, अपने आप को मारने से, जबान काटने से नहीं होगा। पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। सिर्फ उसका लहू हमें पाप कर सकता है, सिर्फ उसका लहू हमें शुद्ध कर सकता है, सिर्फ उसका लहू हमें पवित्र कर सकता है, सिर्फ उसका लहू आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहाँ पे क्या किया एलिय्याह ने? ऑलरेडी जो पहाड़ रहता है उसमें बहुत से लोग आके बलियां करते हैं, बहुत से लोग आके बलि करते हैं। ये बाल के देवताओं ने क्या किया? जो एक बलि किया हुआ था उसी के ऊपर ऐसे ऐसे करके लकड़ी लगा के बलियां कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। कुछ मेहनत नहीं किया, कुछ उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया जिस तरीके से अपने जीवन को प्रिपेयर करना है। बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना लेते हैं लेकिन अपनी वेदी को, अपने जीवन को मरम्मत नहीं करते।
एलाइजा ने सबसे पहले क्या किया? उसने वेदी की मरम्मत की। कहने का मतलब क्या है? आपके जीवन में कौन सा पत्थर है वेदी का गिरा हुआ है? क्या प्रार्थना जीवन का पत्थर गिरा है? उसको मरम्मत करने की जरूरत है। क्या परमेश्वर का वचन पढ़ने की कमी का पत्थर गिरा है? उसको मरम्मत करने की जरूरत है। क्या वो जो प्रार्थना जीवन जो 2 साल पहले था, जो आप सुबह उठ के 2-2 घंटा प्रार्थना करते थे, आज वो नहीं करते, क्या वो पत्थर गिरा है? ये आपको अपने बारे में जांचने की जरूरत है। प्रिपेयरिंग योर ऑल्टर, दैट इज द टॉपिक ऑफ माय मैसेज। आप जब अपने जीवन की मरम्मत करेंगे, आप अपने आप को जांचेंगे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कमी है? ऐसा क्या है कि जो मैं 10 साल पहले करता था आज नहीं कर रहा हूँ? ऐसा क्या टीवी ने मेरा जगह ले लिया? क्या मेरे ऑफिस ने तेरा जगह ले लिया? क्या मेरी बीवी ने तेरा जगह ले लिया? या मेरे बच्चों ने तेरा जगह ले लिया? या फिर मेरे दोस्तों ने मेरा जगह ले लिया या तेरा जगह ले लिया? ये हमें जांचने की जरूरत है। क्या है कि मैं आज वो प्रार्थना का उत्तर नहीं पा रहा हूँ? पहले तो मैं एक ही बार प्रार्थना करता था, मेरा प्रार्थना का उत्तर मिलता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मैं 7 दिन उपवास करूं तो भी प्रार्थना का उत्तर नहीं है। मेरे जीवन में क्या कमी है, क्या गति है, ये तू मुझे बता। और जब वो बताएगा तब अगर आप अपने जीवन को मरम्मत करोगे, ये वेदी क्या है? आपका जीवन है। जब आप अपने जीवन को मरम्मत करोगे तब वो आग उतरेगा, तभी वो उतरेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सजा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धार दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरे बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय यहाँ पे क्या हुआ? एलाइजा ने क्या किया? वेदी मरम्मत की। उसके बाद उसने कुछ अनयूजुअल चीज किया। वेदी के आजू बाजू क्या किया? गड्ढा खोदा। और गड्ढा खोदने के बाद क्या किया? उस पे जल डाल दिया। हम सबको पता है अगर माचिस की तीली अगर गीली है तो जल नहीं सकती। जब वो पानी डाल रहा था तो बाल के देवता लोग क्या कर रहे थे? डांस कर रहे होंगे। अब तो इस कभी भी आग नहीं गिरेगा, अब तो ये हार गया। बहुत से लोग आप ऐसी परिस्थितियों में से जा रहे हैं कि लोग आपकी परिस्थिति को देख के हंस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो कभी नहीं हो सकता, इसका प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आ सकता। चाहे अभी तो नामुमकिन है, यहाँ से छुटकारा मुश्किल है। ये एलाइजा ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो ये बता सके कि अभी जो कार्य होगा वो मेरे बलबूते पे नहीं, मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, या मेरा कोई स्तर की वजह से नहीं, लेकिन यहाँ जो कार्य होगा वो परमेश्वर के वजह से। वो इस कार्य के द्वारा क्या बताना चाहता था? कि यहाँ जो भी कार्य होगा उससे सिर्फ उसको महिमा होना। जब आप अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे तब ही वो कार्य करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको जब प्रॉब्लम है तब आप यीशु मसीह को बुलाएं और उसके बाद जब काम हो जाए तो यीशु मसीह की जरूरत भी नहीं। अगर आपको मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जो इंसान परमेश्वर को बुद्धू बना रहा है वो खुद बुद्धू है। If you think you can fool God, you yourself are fool. अनन्यास और सफीरा ने फूल करने का सोचा, क्या हुआ? मर गए। गेहजी ने परमेश्वर को फूल करने का सोचा, क्या हुआ? नामान का कोड उस पे आ गया।
परमेश्वर के सामने ओवर स्मार्ट लोगों की जगह नहीं है। वो दीन और हम्बल लोगों को चुनता है, उन्हीं के जीवन में वो कार्य करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब हम 36 से पढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरे दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। यहाँ पे उसने क्या प्रार्थना किया कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, ये लोग जान ले कि मैं तेरा ही दास हूँ। यहाँ पे इसने एक भी जगह ये नहीं बोला कि ये लोग जान जाए कि मैं इनसे बड़ा हूँ, कि मैं कुछ हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि वो बड़े और हम। यहाँ पे उसने प्रथम स्थान किसको दिया? परमेश्वर को दिया। और उसके बाद क्या हुआ? 38 में तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। तब परमेश्वर की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जब उसने अपनी वेदी की मरम्मत की, जो स्थान परमेश्वर का था वो परमेश्वर के स्थान पे दिया। जो प्रथम स्थान जो परमेश्वर का होना चाहिए, जब उसने वो किया, सिर्फ मन में नहीं सोचा कि परमेश्वर मेरा प्रथम स्थान है, लेकिन उसको उसने एक्शन में लाया। हम में से बहुत लोग अच्छा सोचते हैं, गरीब जन दिखा उसको, हाँ बहुत अच्छा, उसको मदद करना चाहिए, करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के सामने वो इंसान का ज्यादा वैल्यू है जो करता है। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम है। यहाँ पे जब उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, वेदी की मरम्मत की, क्या आया? आग आया। क्या आया? आग आया। जो लोग हंस रहे थे, कह रहे इनका सिचुएशन तो गया, इनका परिवार तो टूट गया, इनके बच्चे तो कोई काम के नहीं, नालायक हो गए, अब इसका जॉब गया, अब ये तो खत्म हो गया। क्या मिला इसको यीशु मसीह के पीछे रह के? कुछ मिला? नहीं मिला। जब लोग इस तरह ठट्टा कर रहे थे, उसके जीवन में परमेश्वर ने आग उतारा। जब परमेश्वर ने आग उतारा तो जो लोग हंस रहे थे, उनके मुंह से क्या निकला? जब दूसरे लोग आपके प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में देखेंगे, तब वो कहने पाएंगे यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। अब इसके बाद क्या हुआ? 41 वर्ष पढ़ेंगे। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को चला। यहाँ क्या हुआ? हमने शुरुआत कहाँ से किया था? एलाइजा ने बोला, जब तक मैं ना बोलूंगा तब तक क्या नहीं होगा, ना ही मेघ गिरेगा और ना ही बरसात होगा। फिर उसने जब कहा कि जा आगे और बारिश होने वाली, उसके बाद क्या हुआ? बारिश हुआ। कहने का मतलब क्या है? जब आप अपनी वेदी को मरम्मत करेंगे, जब आप अपने जीवन को जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है उस तरीके से तैयार करेंगे, तो परमेश्वर का आग आपके ऊपर उतरेगा। और जब वो आग उतरेगा तब आपके बंधन टूटेंगे। जब वो आग उतरेगा तब आपकी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। जब वो आग उतरेगा तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे 3.5 साल तक क्या नहीं हुआ? बारिश नहीं हुआ था। जब वो आग आएगा तो अपने से प्रार्थना का उत्तर लाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है?
अपनी वेदी की मरम्मत, Yes. अपने जीवन की मरम्मत, शिव। अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मैं प्रभु जी मैं तेरे साथ चल रहा हूँ कि नहीं, कि मैं दुनिया में चल रहा हूँ, क्या मैं दुनिया का हो के सिर्फ नाम का मसीही तो नहीं हूँ, क्या मेरे सच में मेरे कार्य में मेरे जीवन में मसीह दिख रही है, या फिर मैं लोगों के साथ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है,
राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु की तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु की तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई